आपके पास है अगर एक लमसम पैसा और आपको चाहिए उससे कुछ ना कुछ इनकम, तो कैसे ऐसी इनकम हम जनरेट करें, खास करके फिक्स डिपॉजिट के मदद से। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक लमसम अमाउंट रखते हैं या अपने पास रखते हैं, या उनके पेरेंट्स को रिटायरमेंट पे प्राप्त हुआ है, या कहीं से आपने कोई ऐसा निवेश किया हुआ था जहाँ से आपको पैसे आए हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो सकता है, या आपने अभी कोई मकान बेचा है उसके आपको स्पेयर पैसे आ चुके हैं और आप चाहते हो कि वो पैसा आपके लिए काम करे। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि फिक्स डिपॉजिट की मदद से कैसे उस पैसे को काम पे लगाएं और कुछ ना कुछ हम इनकम जनरेट कर लें, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ। तो आइए मिलकर समझते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने फिक्स डिपॉजिट का एक कैलकुलेटर यूज़ करना सही समझा, और ये कैलकुलेटर जो है ये मैं HDFC बैंक का यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कोई HDFC का प्रचार नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है, जो कंफर्टेबल लगता है, गूगल पे सर्च कीजिए कि फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर, ढेरों सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे टाइप ऑफ फिक्स डिपॉजिट री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ना करते हुए मैं सिलेक्ट करता हूँ कि क्वार्टरली पे आउट ऑप्शन। तो आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं मंथली पे आउट और क्वार्टरली पे आउट के। शॉर्ट टर्म के बात नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये लमसम पैसे से हमें कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो। तो मैं क्वार्टरली पे आउट आपको इसीलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि 3 महीने अगर हमारा पैसा जमा रहता है बैंक के पास, तो बैंक हर महीने पे हमारे पैसे पे एक इंटरेस्ट जोड़ती है। वो इंटरेस्ट जुड़ते जुड़ते जो पैसा होता है, जिसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं, उससे हमें थोड़ा लाभ ज़्यादा होता है अगर हम क्वार्टरली सेलेक्ट करते हैं। आपको केवल करना इतना होता है कि 3 महीने के जो इंटरेस्ट है आपको एक साथ मिल गया, आपके बैंक अकाउंट में आ गया। आपको जाके ATM में उसे हर महीने के प्रोपोर्शनेट रेट पे निकालना है। मान लीजिए अगर आपको 30,000 रुपये इंटरेस्ट आ गया तो 10-10 हज़ार हर महीने निकाल दीजिए। अगर आप मंथली लोगे तो थोड़ा कितना आपका उसमें इंटरेस्ट में नुकसान होता है, इसीलिए मैं क्वार्टरली पे आउट रिकमेंड करता हूँ। तो सीनियर सिटीजन नो कर दिया, क्वार्टरली पे आउट हमने कर दिया। डिपॉजिट टर्म यहाँ पे चलिए मान लीजिए 3 साल के लिए हम इसको कर सकते हैं। कर हम 10 साल के लिए भी कर सकते हैं, 1 साल के लिए भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 साल रख रहा हूँ। इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। तो ये पूछ रहा है कि डेट ऑफ फिक्स डिपॉजिट की आपने खोली कब है, ये या आप कब खोलने वाले हो, कब ओपन करने वाले हो। तो मान लीजिए आपको एक अलग फाइनेंशियल ईयर में पैसा आने वाला है, यानी कि 1 अप्रैल में आपको ये पैसा आने वाला है। तो वो डेट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे 1 अप्रैल की। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट अगर आपको मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 10 लाख रुपए कहीं से आने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे 10 लाख डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये खुद ही लेता है HDFC का कैलकुलेटर। बाकी कुछ कैलकुलेटर हैं जिसमें आपको मैनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना पड़ेगा। यहाँ पे इस बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस ड्यूरेशन के लिए, उस तारीख पे आपको वो पता चलता है। तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे से अनुमान लगा सकते हो कि आपको कितनी रकम मिलेगी। मैं यहाँ पे दबा देता हूँ कैलकुलेट बटन, और जैसे हम देख रहे हैं तो इसकी ये प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया है इस कैलकुलेटर की, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो मैंने यहाँ पे तारीख डाली थी कि मैंने 1 अप्रैल 2019 में इसको ओपन किया है 10 लाख रुपए के बैलेंस से। तो 30 अप्रैल पे मेरा ब्याज हुआ, यानी कि मेरा इंटरेस्ट हुआ 6,000 रुपये, 31 मई पे 6200 और 30 जून पे 6,082। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो अमाउंट है ये हमेशा आपका हर महीने का जुड़ता जाएगा आपके इस इन्वेस्टमेंट में। तो उसके हिसाब से हम देख रहे हैं हमारे कैसे 18,500 इस क्वार्टर के बन गए। तो ये हमें इंटरेस्ट हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद 31 जुलाई को हमें 6200 मिले, 31 अगस्त को 6200 मिले, फिर 30 सितंबर का महीना जो छोटा महीना रहता है 4 हफ्तों वाला, तो वहाँ पे हमें 6,000 रुपये मिले। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 18,652 रुपये हमें मिल गए। और हर क्वार्टर वाइज आप ऐसा ब्रेकअप देख सकते हो, और आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको इस साल के आखिरी क्वार्टर में कितने पैसे आएंगे। और किसी महीने में अगर आपको देखना हो कि किसी आपकी बजट मैनेज करनी है, तो आप उसके हिसाब से भी मैनेज कर सकते हो। हालांकि फ़र्क 200-400 रुपये का ही रहता है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं आपके बजटिंग में आपको हेल्प ज़रूर करेगा। तो जाइए देखिए, कैलकुलेट कीजिए। अगर आपकी भी ये समस्या है कि लमसम पैसा कहाँ लगाना है, कैसे फिक्स डिपॉजिट में लगाना है, तो आप ज़रूर कैलकुलेटर्स का उपयोग कर सकते हो। जो बैंक आपको पसंद है वहाँ पे आप अपना अकाउंट खोल सकते हो और वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हो। इंक्वायर ज़रूर कीजिएगा कौन सी बैंक में सबसे अच्छा ब्याज आपको प्राप्त हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।